अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीवन। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि एक माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, तो उनका जवाब क्या होगा? हर माँ बाप यही कहेंगे कि उनकी औलाद के अलावा उनके लिए कोई ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं। और माँ बाप जो है अपनी औलाद को खुश रखने के लिए, हर आराम देने के लिए मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खुद कम खाते हैं और अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, खुद कम पहनते हैं, अपने बच्चों को जितना हो सके अच्छी चीज़ दिलाते हैं। तो आप ये बताइए कि जब हमारे घर में, आपकी तिजोरियों में, आपके बैंक में जब हम पैसे रखते हैं या सोना रखते हैं, तो हम उसे बार बार चेक करते हैं कि वो किस हालत में है। हमें बार बार फिक्र होती रहती है। लेकिन हम अपनी औलाद को ये ज़माने में इतना केयरलेसली क्यों छोड़ रहे हैं? हम उन पर क्यों नज़र नहीं रख रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल माँ बाप जो है जाने अनजाने में अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों में मुलविस कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। ये माँ बाप ये समझ रहे हैं कि उनके बच्चे टाइम पास कर रहे हैं या खेल रहे हैं, मगर माँ बाप ये नहीं जान रहे हैं कि उस चीज़ की वजह से उन बच्चों के दिमाग पर, उन बच्चों की सोच पर और उन बच्चों की जो फितरत होती है वो चीज़ पर कितना असर हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हम बच्चों को जो है गेम्स के नाम पर मोबाइल दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं खेलने के लिए, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि वो उस चीज़ का असर अपने आपके बच्चों के ऊपर किस तरह हो रहा है। आपको मैं कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, 13-year-old बॉय एलिजली ट्राई टू। तो आप जो पढ़ रहे हो, ये पढ़कर हर किसी माँ बाप की आंखें खुल जानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक 13 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी? एक 13 साल के बच्चे में, जिसमें अभी बचपना ही ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर ये शैतानी चीज़, ये इतनी बड़ी गुनाह करने की चीज़ उसकी फितरत में कहाँ से आई होगी? ज़रा आप इसके बारे में ज़रा गौर से सोचिए। क्योंकि हम अपने बच्चों को जाने अनजाने में हम ऐसी चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या बच्चे यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो आजकल यूट्यूब पर भी ऐसे ऐसे एड्स आ रहे हैं कि जाने अनजाने में कभी ना कभी जो है बुरे एडों की वजह से इंटरेक्शन, बच्चों का जो है गलत गलत चीज़ों से इंटरेक्शन हो रहा है इस पर। तो वो एज ऐसी होती है ना कि ज़्यादा एज में ये असर होता है कि इंसान की ये फितरत है, ये जो वो एज में जो जितना हाइपर होते हैं बच्चे, और हर चीज़ जो अट्रैक्ट करती है बस उसके पीछे चल जाते हैं बच्चे। तो माँ बाप का काम ये है कि अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त नज़र रखें, ख़ासकर इस मॉडर्न एज के ज़माने में। अगर आप यहाँ पर लापरवाही करोगे ना, तो आगे चलकर आपको रोना पड़ेगा, और जब उस वक्त पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप, क्योंकि जब हाथ से एक बार तीर निकल जाए ना, तो वापस नहीं आती। उसी तरह जो है बच्चों को अभी से आप लोग जो भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उनको फैसिलिटी आप दे रहे हैं, ख़ासकर ये जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं, जितनी भी टाइम पास की चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ कर। मैं तो ये कहता हूँ कि मोस्टली जो है इंडोर गेम्स से ज़्यादा, मोबाइल टीवी से ज़्यादा बच्चों को बाहर लेके जाइए। माँ बाप उन्हें जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रखिए, वहाँ पे उनकी मेहनत उन्हें वहाँ पे कराइए। हम यहाँ पर जो है, अब आप ये न्यूज़ पढ़कर आप ये सोचिए कि 13 साल का बच्चा क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या क्या नहीं सुना होगा, जो ये चीज़ उसके माइंड में बैठ बैठ गई थी। और वो चीज़ जो इसने देखा था होगा, वही चीज़ उसने छोटी लड़की के साथ किया। तो अब जिस तरह आजकल हम ये देखते हैं कि
टीच योर बॉयज़ हाउ टू बिहेव। अब ये बताइए 13 साल के बच्चे को आप क्या टीच करोगे? उसे तो सही क्या है गलत क्या है उसे उसकी खुद समझ नहीं है। ये 13 साल के बच्चे को बच्चों की सिर्फ मोहब्बत चाहिए। ये लोगों को साइंस, मैथ्स जो है, लॉजिक, ये चीज़ बड़े बड़े चीज़ नहीं समझा सकते। बस ये उम्र में, ये जो एज होती है ना, इसमें सिर्फ आप बच्चों को केयर देते हैं, मोहब्बत देते हैं। आप यहाँ पे सोचिए ये बच्चे के अंदर इतनी गंदी चीज़ कहाँ से आई होगी? तो इसके ज़िम्मेदार हमारा सराउंडिंग है, हमारा मुआशरा है, हमारा एनवायरनमेंट है, और जो है हमारी केयरलेसनेस, माँ बाप की केयरलेसनेस है। और अभी एक चीज़ मैं आप लोगों की जो है तवज्जो और एक चीज़ पर लेके जाना चाहता हूँ। ये देखिए, आजकल ये हो रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को जो है हम इंसान, देखिए पहले तो हम इंसान अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। आजकल दूसरों से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो ख़ुद को हम ऐसा समझते हैं कि हम बदसूरत है। नहीं, हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान खूबसूरत होता है। आप इस बात पे यकीन रखिए, क्योंकि बनाने वाला जो है हर किसी को खूबसूरत बनाया। बस हर एक इंसान की अलग अलग टेस्ट होती है। कोई जो है किसी की मेहनत को देखकर, कोई किसी की अच्छी बात करने के तरीके को देखकर, उससे सुनकर, कोई किसी के बिहेवियर को देखकर, ये अलग अलग ब्यूटीज़ है। ये इंसान की अलग अलग ब्यूटी, सिर्फ सूरत ही एक ब्यूटी नहीं होती। तो आज के ज़माने में हम खूबसूरत दिखने के लिए ये जो जैसे स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम हो, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं ना कि हम खूबसूरत दिखने के लिए फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप यूज़ कर रहे हैं, मगर आपको पता है इसका कितना बड़ा ख़तरनाक इफ़ेक्ट होगा आपके बच्चों के माइंड पर। वो जब भी फ़िल्टर में देखेंगे ना अपने आप को, वो ये सोचेंगे काश मैं ऐसी होती, काश मैं ऐसा होता। तो ये जो है छोटे बच्चे जो होते हैं। और दूसरी चीज़, ये तो फ़िल्टर हो गया अच्छा खूबसूरत ब्यूटी दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि आजकल तो जैसा हर कोई जो है स्टिकर्स यूज़ कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली के। अपने आप को कुत्ता, हम इंसान हैं, हम जीते जाते इंसान हैं। इंसान तमाम मखलूक में से, तमाम क्रिएशन में से बेटर क्रिएशन हम इंसान हैं। हम ख़ुद को क्यों कुत्तों की शक्ल में, बिल्लियों की शक्ल में खूबसूरत समझ रहे हैं? आप ये चीज़ को समझिए। अब ये जो एज है ना, ये जो बच्चों की जो एज होती है, ये एज में बच्चों को आप जो सिखाओगे, बच्चे जो देखेंगे, जो वो चीज़ करेंगे ना, उनकी फितरत में आ जाएगी चीज़, उनके नेचर में आ जाएगी, और वो वैसे ही बिहेव करेंगे बड़े होकर। तो आप ये जो देख रहे हो ना, जैसे छोटी बच्ची, आप देखिए माँ बाप है, माँ बाप भी जाने अनजाने में वही गलत हरकत कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी जो है ये समझ रहे हो फ़न, मतलब एज ए मजाक के तौर पे कर रहे हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो उनके बच्चों की माइंड के ऊपर, उनकी साइकी जो होती है उसके ऊपर कितना ज़्यादा बुरा इफेक्ट होगा। इसका अंदाज़ा इससे लगाइए आप कि ये जो बच्चे हैं ना, जब बड़े होंगे, जैसे आजकल ये हो रहा है कि कई बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मैं लड़की जैसा फील कर रही हूँ, और अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं। ये शुरुआत है ये चीज़। और उन्हें जेंडर चेंज करवाने के लिए जो है आपको हॉस्पिटल्स में कई जगहों पे फैसिलिटीज़ आ चुके हैं जेंडर चेंज कराने के लिए ईज़िली। अब ये क्या हो गया, सर्जरीज़ मार्केट में आ चुके हैं ईज़िली जेंडर चेंज कराने के लिए। अब ये क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं इनके माइंड में ये बात बढ़ जाएगी कि कुत्ता जो है, हम कुत्ता दिखना, बिल्ली दिखना, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये। तो ये जब बड़े होंगे ना, तो ये सर्जरी का और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे ये। और वो ये सोचेंगे कि अब होगा क्या, ये आपके बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, उनके पास खूब सारा पैसा होगा। और जब इंसान के पास हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है ना, तो वो इंसान के पास वैल्यू नहीं होती, बस उसे यूज़ करना चाहता है वो। जैसे आपके पास ज़्यादा पानी है, आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो, आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। उसी तरह जो है पैसा जब ज़्यादा हो गया ना, तो आप अपने पैसे को जो है बस शो ऑफ़ के लिए यूज़ करेंगे, आप बस शो ऑफ़ के लिए। तो आपके बच्चे उस वक्त जब आपके बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, एक अच्छे अबव एवरेज लाइफ जिएंगे लाइफ में, तो जब जिस तरह आज हम ब्यूटी पार्लर्स देख रहे हैं ना, उस तरह आगे चलकर सर्जरी पार्लर्स आ जाएंगे। जगह जगह आपको सर्जरी, मतलब आप
कल के दिन आपकी ही औलाद बोलेंगी कि मैं कुत्ता फील कर रही हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को बिल्ली फील कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि जिस तरह आज हम गे राइट्स, लेस्बियन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, और आजकल लोग लॉजिक देते हैं कि ये तो पैदाइशी फीलिंग होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो नेचर में होता है इसलिए वो पैदाइशी होती है ना। तो ये आजकल लोग ये लॉजिक देते हैं। तो आगे चलकर ये बच्चे जब खुद कहेंगे ना कि मैं अपने आप को कुत्ता फील कर रही हूँ, अपने आप को बिल्ली फील कर रही हूँ, तो उस वक्त लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी और उन्हें समझ में आएगा कि ये नेचर में नहीं होता, ये हमारे माइंड में ब्रेन वॉश करके, प्रोग्राम करके ये आइडिया डाला जा रहा है। और हम जाने या अनजाने में जो है इस चीज़ में हम फंस रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और इसकी मिसाल देता हूँ मैं। ये देखिए, ये अमेरिकन सर्जन है, बहुत बड़ा फेमस अमेरिकन सर्जन है। उसने कहा कि मुझे 5 साल में मैं लोगों की जो विंग्स होते हैं ना, और जिस तरह बंदर की दुम होती है, टेल होती है, उस तरह, और जिस तरह परिंदों की विंग्स होती है, पर होते हैं ना, उस तरह मैं सर्जरी कर कर इंसान को वो चीज़ दे सकता हूँ। तो अब ज़रा ये सोचिए, ये इंसान को क्या बनाना चाह रहे हैं। आप थोड़ा इसके बारे में गौर से देखिए, ये बात को गहराई से समझिए कि जो आपके बच्चे जो फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं ना, ये कोई रैंडमली चीज़ नहीं होती है। ये बहुत ही डीप प्लानिंग करते हुए ये लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ मार्केट में ला रहे हैं। पहले आपके अंदर माइंड में एक आइडिया डालते हैं कि इस चीज़ से आप खूबसूरत दिखते हो, मतलब बिल्ली बनने से या कुत्ता दिखने से आप खूबसूरत बनते हो। तो आगे चलकर क्या होगा, ये लोग मार्केट में, अब देखिए सर्जरी का नाम रेडिकल प्लास्टिक सर्जरी। जिस तरह अब तक लोग प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने फेस को ब्यूटीफुल बनाते थे, जिस तरह आजकल जो है अपने जेंडर को चेंज कर रहे हैं सर्जरीज करके, उस तरह नेक्स्ट 50 ईयर्स में ऐसा हो जाएगा कि आपके बच्चे खुद आपके सामने पीछे धूम लगाकर, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर जो है आपके सामने फिरेंगे और ये कहेंगे कि ये तो मेरे बचपन से ही ये फीलिंग्स थे मेरे। और उस वक्त आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे, जिस तरह आजकल लोग डिफेंड नहीं कर सकते ना कि ये गेस होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, ये जो है बाय नेचर होता है, ये भी एक जो है ना, इस तरह हमको वो लोगों को ब्रेन वॉश कर चुके, उन्हें पता ही नहीं है उनको। उसी तरह ये भी स्लोली ब्रेन वॉशिंग चल रही है छोटे बच्चों की। और ये बच्चों को मालूम, बच्चे तो बच्चे ही हैं, मगर माँ बाप की दिमाग कहाँ है, माँ बाप की अक्ल कहाँ है। माँ बाप क्या बस जो आपको जो है मार्केट में जो चीज़ आएंगी बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे। आप पबजी खेल रहे हैं बच्चे, आप ये नहीं सोच रहे कि आपके बच्चे कितने वायलेंट हो जाएंगे। जो है एक्शन मूवीज़ देखते हैं, जो है बहुत बेकार मूवीज़ देखते हैं, आपके सामने बैठ कर देखते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। और आपके बच्चों को आप इनकरेज करते हो कि, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आगे चलकर आपके बच्चे जो है अच्छे बन जाएंगे या आपका नाम रोशन करेंगे। नहीं, आपका नाम डुबो देंगे अगर आप अपने बच्चों की जो है सही तरीके से केयर नहीं करोगे। केयर का मतलब ये नहीं होता कि हर ख्वाहिश पूरी करना। केयर का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, उसका फ़र्क बताइए, और जो सही चीज़ है उसमें उन्हें इनकरेज करिए, और जो गलत चीज़ है अपने बच्चों को समझाइए। बस मुझे यही कहना था। अगर आपको मेरी बात ये समझ में आई तो शेयर करिए। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही मैं न्यू टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।